अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ हसन है। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ वो रिस्क मैनेजमेंट है। ये एक हकीकत है कि इंसान की ज़िंदगी ख़तरात से भरी हुई है और इंसान हमेशा से इन ख़तरात का मुकाबला करता आया है। रिस्क को कम करना और इन ख़तरात को इंसान की ज़िंदगी से ख़त्म करना, दरअसल ये एक रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस कहलाता है। आज के जदीद दौर में रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से इंश्योरेंस का एक अमल मुरव्वज है। इसका मुतबादिल शरई तौर पर तकाफुल कहलाता है। आज की इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूँगा कि रिस्क मैनेज करना, रिस्क कम करना या रिस्क को ख़त्म करना, क्या ये गैर इस्लामी अमल है? क्या ये शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ है? क्या ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ है? ये वो मौजू है जो आम तौर पर लोगों के दरमियान ज़ेर बहस आता है। दरअसल ऐसा हरगिज़ नहीं। रिस्क कम करना या ख़त्म करना, रिस्क मैनेज करना, ये तवक्कुल के हरगिज़ खिलाफ नहीं। ये बहस उस वक़्त पैदा होती है जब हम तवक्कुल का सही मफ़हूम समझने से कासिर रहते हैं। गलतफ़हमी के तौर पर तवक्कुल का मफ़हूम ये समझा जाता है कि असबाब तर्क करना दरअसल तवक्कुल है। यानी तवक्कुल का मफ़हूम ये है, यानी तर्क असबाब। लेकिन दरअसल तवक्कुल का मफ़हूम ये है कि असबाब भी इख्तियार किए जाएँ, काम किया जाए, बेहतरीन तरीके से किया जाए, तमाम ज़राए और रिसोर्सेस इख्तियार किए जाएँ और अल्लाह तबारक व तआला से इस हवाले से दुआ भी की जाए और फिर नताइज अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिए जाएँ। तो ये एक पूरा प्रोसेस तवक्कुल कहलाता है। ये मफ़हूम हम एक हदीस से समझते हैं। वो हदीस तिरमिज़ी में मरवी है। एक सहाबी जो एक देहात और गाँव से ताल्लुक़ रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। वो एक ऊँट पर सवार थे। वो ऊँट से उतरे और बगैर किसी चीज़ के साथ बांधे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आपने फरमाया और तंबीह फरमाई, पहले जाओ अपने ऊँट को किसी चीज़ से बांधो और फिर अल्लाह पर भरोसा इख्तियार करो। तो ये हदीस तवक्कुल के मफ़हूम को समझाने में बिल्कुल वाज़ेह है और रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से भी बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह पर भरोसा इख्तियार करते हुए ऊँट को बगैर बांधे छोड़ देना ये तवक्कुल नहीं है, बल्कि तवक्कुल ये है कि आप पहले ऊँट को बांधें और फिर अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा इख्तियार करें। तो ये हदीस हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता रही है कि तवक्कुल का दुरुस्त मफ़हूम क्या है। इसी तरह हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी के हवाले से आपने इलाज इख्तियार फरमाया। तो इलाज भी एक सबब है, तो सबब के तौर पर आपने इलाज को इख्तियार फरमाया। तो ये भी तवक्कुल के खिलाफ नहीं, असबाब इख्तियार करना और अल्लाह पर भरोसा इख्तियार करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबाए किराम ने भी इसी तर्ज अमल को इख्तियार किया कि वो जब भी बीमार हुए तो उन्होंने बीमारी के खात्मे के लिए, इजाले के लिए उन्होंने दवाई और इलाज का जो प्रोसेस है, अमल है, इसको इख्तियार किया। चुनांचे इस हदीस से हम समझते हैं कि तवक्कुल का दुरुस्त मफ़हूम क्या है। चुनांचे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान की ज़िंदगी में ख़तरात भी हैं, रिस्क भी है। चुनांचे रिस्क मैनेज करने के लिए, उसे कम करने के लिए या उसे ख़त्म करने के लिए कोई तदबीर अगर इख्तियार की जाए तो ये तवक्कुल के हरगिज़ खिलाफ नहीं है। आज के जदीद दौर में रिस्क को मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स और मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं। जब हम अपने फ़ुक़हा की कुतुब को देखते हैं तो वो भी ख़तरात से निमटने के लिए मुख्तलिफ इस्तिलाहात और मुख्तलिफ तरीके बताते हैं। वो हमारी फ़िक़्ह की किताबों के अंदर वो तुरुक मौजूद हैं। आज के जदीद दौर में अगर हम देखें तो इस हवाले से मुख्तलिफ इस्तिलाहात मशहूर हैं और वो आज इख्तियार की जाती हैं। मसलन एक्सेप्टिंग रिस्क, अवॉइडिंग रिस्क, कंट्रोलिंग रिस्क, शेयरिंग रिस्क और ट्रांसफरिंग रिस्क। ये रिस्क को मैनेज करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। रिस्क को मैनेज करना, उसका एक तरीका ये भी है ट्रांसफरिंग रिस्क, कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें रिस्क है, खतरा है। तो मुआशरे में कोई फर्द, कोई इदारा, कोई कंपनी ऐसी मौजूद हो जो उस काम के खतरे को कबूल कर ले, यानी उस काम के नतीजे में अगर कोई नुकसान मुतवक्का हो उसके इजाले के लिए वो माली मदद करने के लिए तैयार हो। एक तरीका इस रिस्क मैनेजमेंट का ये भी है कि रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया जाए, कि आप हिम्मत से काम लें, हौसले से काम लें, अपने अज़्म और इरादे पर तवक्कुल करें, भरोसा करें और उस काम में आने वाले रिस्क को कबूल कर लें। हो सकता है कि काम करने के बाद वो रिस्क सामने ही ना आए,
اور ہو سکتا ہے کہ وہ رسک سامنے آئے اور آپ اس کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوں۔ اور رسک کو اوائڈ کرنے کا، مینیج کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کام سے اوائڈ کریں، یعنی اس کام کو بروئے کار ہی نہ لائیں، آپ اس کام کو انجام ہی نہ دیں۔ اس طرح جب وہ کام نہیں ہوگا تو اس میں پایا جانے والا جو خطرہ اور رسک ہے وہ خود بخود اوائڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح رسک کو مینیج کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کنٹرولنگ رسک، یعنی رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کچھ اصول اور ضابطے، پرنسپل اختیار کریں اور اس کی وجہ سے آپ رسک کو منیمائز کرنے پر قادر ہو جائیں۔ اسی طرح رسک کو کنٹرول کرنے کا یا رسک کو منیمائز کرنے کا، مینیج کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں رسک شیئرنگ، کہ کسی کمپنی کے مختلف افراد، اس کے شرکاء مل کر اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ اس کام کے نتیجے میں آنے والا جو رسک ہے یا وہ جو نقصان ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پر تقسیم کر لیں۔ اس طرح رسک منیمائز ہو جائے گا، کم ہو جائے گا یا وہ رسک ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جو کسی کام میں پائے جانے والے رسک اور اس کے ازالے کے لیے مختلف طریقے جو اختیار کیے جاتے ہیں، جو آج کے جدید دور میں مروج ہیں۔ تو رسک مینجمنٹ کے حوالے سے آج کے دور میں انشورنس ایک مروج عمل ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں، لیکن فقہا نے انشورنس کے حوالے سے بالکل واضح فرما دیا کہ یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے اور اس کا متبادل وہ پیش کرتے ہیں جسے تکافل کہا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھا کہ انسان کی زندگی فل آف رسک ہے، زندگی میں خطرات موجود ہیں، ان کو منیمائز کرنے اور ختم کرنے کے لیے رسک مینجمنٹ اختیار کرنا یہ توکل کے ہرگز خلاف نہیں ہے۔